मैं सबसे पहले यही पूछना चाहती हूं, ये डील क्रैक हुई है, ये डील डन है, लेकिन इस डील डन होने के बाद भी कुछ लोगों को इस पर आज जो नारे चल रहे थे वहां पर, ये डील खोखली डील है। अनुराग जी, क्यों डील खोखली डील है? क्यों ये कहा गया खेत खलियान बेचने वाले हैं? आप पहले तो कहते थे कि डील क्यों नहीं कर पा रहे, अब डील हो गई तो कह रहे हैं डील क्यों कर ली? देखिए, मैं अमेरिका की जो सेक्रेटरी हैं ब्रूक रोलिंस का एक आपको उनका ट्वीट पढ़ रहा हूँ। थैंक यू ट्रम्प फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर आवर अमेरिकन फार्मर्स। न्यू यूएस इंडियन डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडिया मैसिव मार्केट, लिफ्टिंग प्राइसेस एंड पंपिंग कैश इनटू द रूरल अमेरिका। मतलब आप अमेरिका से अगर एग्रीकल्चर हम इंडिया में आएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया में आएंगे, वैसे अमेरिका में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया से, इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से सस्ते पड़ते हैं। अगर वो सस्ता चीज़ हमारे इंडिया में अगर आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे फार्मर के ऊपर उनका नुकसान होगा। तो मैं सरकार से भी चाहूँगा, अभी जब बीजेपी प्रवक्ता बोलेंगे तो बताए देंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया में वो लोग बेचेंगे। एक बात। दूसरी बात, आप ऐसे सोचिए, फरवरी में 2024 फरवरी की बात करें तो पहले अगर 100 रुपए की चीज़ हम अमेरिका बेचते थे तो 103 रुपए में बिकती थी। अब 118 रुपए में बिकेगी तो सस्ती कहाँ हुई? टैरिफ भी तो इन्हीं के समय बढ़ा था। इसके पहले टैरिफ तो यहाँ 3% से भी कम था। दूसरी बात, अब क्या अमेरिका क्या कह रहा है कि हम तैयार हो गए हैं कि हम रसिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। हम ऑयल किससे खरीदेंगे? अमेरिका तय करेगा इस डील में, जैसा कि अमेरिका बता रहा है। तीसरी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अमेरिका का आप देखिए, अच्छा साथ में ये भी कह रहे हैं कि वेनेजुएला से भी आप लेंगे कि वेनेजुएला का जो ऑयल है आप उसमें हार्ड ऑयल मिलता है, वो रिफाइनरी अगर उसको जब रिफाइन करेंगे यहाँ पे आके तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। मतलब रसिया का जो ऑयल होता था वो $60 बिलियन के हिसाब से, $60 बिलियन के बैरल के हिसाब से होता था, और इनका होगा $70 to $80 बिलियन के हिसाब से। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें तो ये बता दीजिए, हम तो चाहते हैं ना जहां से सस्ता हो इंडिया वहां से खरीदे। ठीक है। ऐसा एक ट्रेड डील में तो अगर, चूंकि सरकार को ही क्लियर करना है ना देश को कि जहां से सस्ता होगा वहां से इंडिया को खरीदना होगा। हम अमेरिका के कहने की बात नहीं मानेंगे, हम रसिया से भी खरीदेंगे, जहां से सस्ता मिलेगा वहां से हम ऑयल खरीदेंगे। एक दूसरी बात, ठीक है। अब आपकी जो बात है मैं शहजाद जी को डिबेट में ला रही हूँ, शहजाद जी को नहीं, अनुराग जी, मैं आपके सवालों के साथ शहजाद जी को डिबेट में ला रही हूँ। शहजाद जी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष पूछ रहा है। उनका कहना है कि भाई हमारे लिए क्या फायदा है, तो अमेरिका के लिए बम बम है, भारत के लिए क्या फायदा है? वो ये भी कह रहे हैं कि क्या हम तेल नहीं खरीदेंगे, ये तय करेंगे। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस और उसके जो साथी दल है, जब भी भारत जीतता है तब उनको दुख होता है। इंडिया ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा साइन हो गया, उसमें तो स्पेसिफिकली लिखा है कि क्या बाहर रहेगा, कौन से सेंसिटिव सेक्टर को नहीं छुआ जाएगा, और किस प्रकार से हमारे 99% गुड्स के लिए जो लेबर इंटेंसिव है उसके लिए यूरोपियन मार्केट खुलेगा। तब भी कांग्रेस ने क्या कहा, ये तो हाइप्ड अप डील है, इसको करने की आवश्यकता क्या थी? उसमें उन्होंने स्वीकारा। 8 FTA हुए। कांग्रेस के ज़माने में तो वो चाइना के साथ FTA करना चाहते थे, जो कि एक कॉम्पिटिटिव देश है, जिनके गुड्स आने से हमारे यहाँ पर सारी चीज़ें तबाह हो जाती, और वो RCEP में जाना चाहते थे, जिस RCEP को फिर मोदी जी ने रोका। तब अनुराग भदौरिया का एक भी स्टेटमेंट आया होगा कि भाई चाइना के साथ FTA क्यों कर रहे हैं? एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। पर चलो उस पर नहीं आए तो मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, सरेंडर क्या होता है किसानों के लिए मैं बताता हूँ। अनुराग जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, और कृपया करके अपनी बारी में। अनुराग जी, जब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे यूपीए में, तब यूपीए ने GM क्रॉप, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए मैदान खोल दिया था, ब्रिंजल से लेकर कॉटन से लेकर चावल से लेकर गेहूं तक, और हमारे विरोध के बाद उसको रोकना पड़ा। अनुराग जी ने एक भी दिन विरोध नहीं किया। आज तो स्पेसिफिकली बोला गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा कि जो भी डील साइन होगी फाइनल, वो तो अलग बात है, परंतु हमने क्लैरिफाई कर दिया कि एग्रीकल्चर और सेंसिटिव सेक्टर, पोल्ट्री, डेयरी को बाहर रखा जाएगा। उल्टा हमारी फिशरीज के लिए वहां पर मार्केट खुलने वाला है, तो क्या हमारे मछुआरों के खिलाफ है? दूसरी बात, अनुराग जी क्या बोलते हैं आप? 103 का पहले बिकेगा 100 रुपए का सामान, आज 118 में बिकेगा, तो कहां सस्ती हुई? भाई हमको थोड़ी भरना है, वो टैरिफ उनको भरना है। और आज जब हमारे ऊपर 18% टैरिफ लगा है तो चाइना पर 34% लगा है, वियतनाम पर 18 से 20% लगा है, आपके फेवरेट देश पाकिस्तान पर 19% लगा है, थाईलैंड पर 19-20% लगा है, बांग्लादेश पर 20%। मतलब उनकी तुलना में हम कंपेटिटिव नहीं, पूरी बात हो जाने दीजिए। और सुचरिता जी, रशियन ऑयल, अब यहाँ पर बैठे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, जरा दिखाइएगा, और दीपक वोरा, दोनों जानकार है। हम क्या रशिया के ऑयल 2014 से पहले खरीदते थे? तो रशिया में तेल तब भी था ना, 1% भी नहीं। दूसरी बात, पहली बार खरीदने का काम मोदी ने किया, वो सस्ता हुआ तो खरीदा, और पता है इसका विरोध किसने किया?
मनीष तिवारी और कांग्रेस ने बोला हाउ आर यू बाइंग दिस, ये इतना इनह्यूमन है कि यूक्रेन पर युद्ध कर रहा है रशिया और आप उनके समर्थन में जाकर तेल खरीद रहे हैं। और आज हमको सुना रहे कि रशिया से तेल खरीदो, अरे जहां सस्ता होगा वहां पे हम खरीदेंगे। ये हमारी पॉलिसी 26 लाख करोड़ बचा है हमने देश के। और वो सामाजिक नहीं खरीदेंगे, सवाल ये है अब खरीदेंगे। मेरे बयान को छोड़ दीजिए, मॉस्को का आज बयान आया। हाँ। मॉस्को से बयान आया है कि देयर इज नो चेंज इन द सवाल तो अरेंजमेंट। यही पूछेंगे ना कि मॉस्को का सुन ले, अमेरिका का सुन ले, भारत क्या कह रहा है? हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। अरे सुनिए, मैं जब भी कोई जाकर कोई वस्तु खरीदना चाहता, सुनिए अब अमेरिका की बात करें ना, हाँ। टैरिफ लगाया था किसने? हाँ। अमेरिका ने। अनाउंस कौन करेगा कि टैरिफ हटा है? अमेरिका करेगा। हाँ। तेल नहीं, तो मैंने वो सवाल ही नहीं सुन तो पूछा। लीजिए, हाँ, ठीक है। वो क्योंकि उनका सवाल यही है कि डोनाल्ड ने क्यों बोल दिया, डोनाल्ड ने क्यों बोल दिया, सुबह से वही लगा डोनाल्ड ने क्यों बोला। अरे डोनाल्ड साहब ने टैरिफ लगाया तो डोनाल्ड साहब ने टैरिफ हटाने का अनाउंस तो बड़ा किया। इंटरेस्टिंग दूसरी है, बात रशिया के बारे में, हाँ। रशिया की बात, हमारी तो पॉलिसी पूरी दुनिया में ऐलान करके हमने बताई कि जहां मेरे देश का हित होगा, अर्थात मुझे स्टेबल सप्लाई मिलेगा और प्राइस के हिसाब से मेरे सप्लाई मिलेगा, मैं वहां से खरीदूंगा। अगर कोई मुझे वेनेजुएला से बेचना चाहता है, स्वागत है। कोई मॉस्को से बेचना चाहता है, स्वागत है। कोई ईरान से बेचना चाहता है। ये तो स्थिति भारत की कभी नहीं रही है कि तीनों मिलकर बोले हमारा खरीदो। पूजा जी, आपको तो सलाम करना चाहिए कि मोदी जी ऐसा व्यक्ति है कि सब खरीदो हमसे। पूजा जी सलाम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। पूजा जी, अब आज पीयूष गोयल जी ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं राहुल गांधी के दोहरे मापदंडों से हैरान हूं। जब फ्रेजाइल इकोनॉमीज की लिस्ट में भारत था, तब उनकी सरकार थी, तब वो कुछ नहीं बोलते थे। आज चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरे बनने के कगार पर है, डील हमने क्रैक कर ली है, लेकिन तब भी सवाल उठा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। सुचारिता जी, पीयूष गोयल जी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 5:30 बजे, मैंने भी टीवी खोलकर देखा। मैंने सोचा हमारे इतने कंसर्न्स हैं देश के लिए, देश के किसानों के इतने कंसर्न्स हैं। ट्रंप ने तो खुला कह दिया कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने कह दिया कि जीरो इन कैपिटल लेटर्स उसके ट्वीट में था, जो कि भारत के किसी भी स्टेटमेंट में नहीं था। खैर, ट्रंप की आदत और फितरत से मैं बात नहीं करूंगी, पर मैंने भी पीयूष गोयल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा टीवी खोल कर देखा। पीयूष गोयल जी तकरीबन 23 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 17 बार राहुल गांधी का नाम लिया। मैं राहुल गांधी की निंदा करता हूँ, मैं राहुल गांधी ये, मैं राहुल गांधी को, और उन्होंने कम से कम 10 बार कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनहित। उन्होंने ये हमें बताया ही नहीं, ये जो पूरे देश की कल रात से जब से ट्रंप के आने की चिंता है, ये जो टैरिफ उत्सव भी हो गया, पीएम मोदी का स्वागत भी हो गया, ये उन्होंने ये नहीं बताया कि ट्रेड डील की फाइनल डिटेल्स क्या। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, हमारे कृषि मंत्री ने ये नहीं बताया कि जीरो टैरिफ की जब ट्रंप क्लेम करते थे और सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आया। सुचारिता जी, आप उनकी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज को देखिए। वही यूएस सेक्रेटरी स्टेट एग्रीकल्चर आके बोलती है कि हम ट्रेड डेफिसिट को घाटा करेंगे। आपको ये समझना होगा कि अमेरिका में एक्सेस की एग्रीकल्चर होती है, वहां सरकारी अनुदान है, वहां कर्ज है, वहां बीमा है, वहां सब कुछ है। पर आज जब हमारा भारतीय कृषि कम लागत से, कम आमदनी से, सीजनल वेरिएशन से और एमएसपी न मिलने से लड़ रहा है, उस पे अमेरिका की ये जीरो टैरिफ जैसा कि ट्रंप क्लेम कर रहे हैं और पीयूष गोयल ने इसका कुछ फैक्ट नहीं। चेक करने दीजिए। अच्छा देखिए, अब पूजा जी देखिए, सतीश जी भी आप मुझे मैं फैक्ट चेक करना चाहता हूँ क्योंकि इतना झूठ। देखिए राहुल गांधी, आपके पास आ रही है पूजा जी 1-on-1 करके करना पड़ेगा। देखिए राहुल गांधी जी का नाम लेने में अगर इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है तो उनको एलओपी के पद से हटा दो। वो एलओपी है तो नाम ना ले हम एलओपी का। एलओपी जो है स्पीकर को यार बोले, वो जाकर वहां पर ताता थैया बेंच पे करे, कागज फेंके, और एलओपी संसद की बात ना माने। संसद में बयान होता था आज, पर करना पड़ा प्रेस के सामने। क्यों? क्योंकि एलओपी राहुल मानने को तैयार नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने जीरो टैरिफ की बात की। देखिए थोड़ी बुद्धिमत्ता से बात करनी चाहिए। पीक टैरिफ 18% होगा, जो 40% तक भी गया था यूपीए के जमाने में। आज कोई भी वस्तु का टैरिफ 18 से ज्यादा नहीं होगा। कुछ आइटम ऐसे भी होंगे जो जीरो पे ही होंगे, हमारे लिए भी। तो 2-0 है, 18 to 0 होगा, तो उसमें कौन सी समस्या है भाई? और तीसरी बात मैं पूछा था, तो अभी उन्होंने बोला फाइनल डिटेल्स नहीं दिया। अरे भाई पूजा जी, फाइनल डिटेल तो तब देंगे जब दोनों देश साझा रूप से उसको जारी करेंगे। आज तो एक प्रिलिमिनरी, एक इंटेंट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। जब फाइनल होगा, जैसे इंडिया यू का हुआ वैसे होगा। अच्छा देखिए, एक चीज है सतीश जी, आप किस बात से परेशान हो रहे हैं? बार बार इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। कांग्रेस से वो परेशान, वो भी कांग्रेस से, वो जब से गोटियां सेकने लगे हैं तब से परेशान है।